दोस्तों साथियों, बहन मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश को फिर बनाया है उत्तराधिकारी। राष्ट्रीय समन्वयक का पद भी सौंपा। दोस्तों साथियों, कुछ उनके विचारों से भिन्नता है, वो अभी हम आगे व्यक्त करेंगे। बसपा ने हर चुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कसी। लखनऊ लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विवादित बयान के बाद घर बिठा दिए गए बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को सियासत में फिर वापसी हो गई है। तो दोस्तों साथियों, वैसे मायावती जिसको निकाल देती हैं उसको पुनः नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर भाई भतीजावाद चल गया, बहुत खुली बात है। और इन्होंने आकाश आनंद को पुनः जो है देश का कारोबार कोऑर्डिनेटर बना दिया। हिंदुस्तान में जितने भी पुराने लोग हैं वो जो कहते नहीं, झरोखों से देख रहे हैं एक रोशनी की किरण, काश कोई मुझसे भी कहता, मैं भी उनमें हूँ। और अब देखिए, ये बुढ़ापा का शरीर है, अब उतनी दम नहीं है, क्योंकि सन 84 से कम 38-39 साल हो गए हैं हमें त्यागपत्र दिए हुए। अब ऐसी कोई लालसा नहीं है, लेकिन ये तो है कि अब वो बात कहना उचित नहीं है कैमरे के सामने। तो आइए हम फिर बहन जी की तरफ चलते हैं। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। बसपा सुप्रीमो ने आकाश को सीधे यूपी के सियासी अखाड़े में न उतारकर दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की कमान सौंपी है। इसके अलावा मायावती ने दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में लड़ने का ऐलान भी किया है। मायावती ने रविवार को पार्टी कार्यालय में आकाश के पिता आनंद कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार स्थिर नहीं है, ऐसे में पार्टी के लोगों को देश में संगठन के मिशन से जुड़े लोगों को आगे कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, मायावती की पदलोलुपता ने जो है जितने भी सवर्णों को टिकटें दी वो ज़्यादातर दर बदल करके चले गए। मुसलमानों के दिए तो मुसलमानों ने अपना बाहुबली था सड़क छाप, लेकिन वो आते आते 5 सालों में बाहुबली बन गया। लेकिन कोई एक ऐसा दलित आदमी का समाज का नहीं हुआ है जो बाहुबली तो बाहुबली और जो नमक रोटी खा रहा हो। हाँ, वो अलग बात है जो मंत्री संतरी बन गए, तो मंत्री संतरियों के पास तो आप जानते हो, कहते नहीं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। अगर मंत्री संतरी कोई बन जाता है तब पर भी जो है पार्टी की इतना रुतबा होता है कि छप्पर फाड़ करके उसको मिलता है, तो उनकी बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन आम आदमी जो कार्य करता है उसको क्या मिलता है? तो दोस्तों साथियों, बहन मायावती जी शायद नशे में है। पार्टी कांसी राम ने बनाई थी और पार्टी को आपने हथिया लिया, आपने अपने बाप की बपौती बना ली, आपने भाई भतीजावाद चालू कर दिया। आप क्या समझती हैं? ये वेदना मैं व्यक्त कर रहा हूं, अरे ये पूरे देश की वेदना है। आपने अपनी सतीश मिश्रा आपके सब कुछ हैं, और सतीश मिश्रा जब तक आपको दफना नहीं देंगे, यानी बसपा को पूरी तरह दफन नहीं कर देंगे, तब तक ना आप हटाएंगे ना वो हटेंगे। ऐसे पता नहीं कौन सी आपकी गुप्त बातों पर जो है सतीश मिश्रा की पकड़ है, क्यों आप डरी हुई हैं? ये सच है कि आपने अरबों खरबों जो रुपया पैदा कर लिया है, अब आपको राजनीति कोई जरूरत नहीं है। उसी की छत्र छाया में
आपका परिवार फल फूल रहा है। आपने क्या कभी जीवन में जिसको निकाल दिया, कभी आपने उसके पास गई, कभी उसको बुलाने का प्रयास किया? नहीं किया है। वो भतीजा था इसलिए निकाल दिया और फिर उसको बुला लिया। और हम आपको कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों के, आप उसमें से एक सीट अगर पा जाए तो बड़ी बात है। इससे तो चंद्रशेखर की हो सकता बढ़त हो जाए, ऐसा नहीं कि देश नहीं चाहता है कि समाज साथ, लेकिन होता है जिसके सेनापति बना दिया जाता है, पता चला कि वो अपने को काटने लगता है, तो आप वो हैं, आप अपने को काटने लगी। बहुत हो गया है आपकी राजनीति, अब घर बैठो और बुढ़ापे का आनंद लो। तो दोस्तों साथियों, हम जानते हैं कि हमारे कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता हमारे जो वीडियो देखेंगे उनको गुस्सा आएगा, वो अनलाइक करेंगे, हमें इसकी चिंता नहीं है। एक छोटी सी बात बताएं, सन 1984 में जिस चमार भाई को हम पार्टी में लाए थे, मैंने कैडर दिया था उसको, और वही पार्टी में आ करके वो मुझको रास्ता दिखाने लगा। और यही हाल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में हुआ, जिसकी वजह से बसपा की साख गिरती चली गई। और बसपा को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, हमारे चमार भाई ही हैं। और अब चमार भाई आपस में जब बैठते हैं तो इस बात को रियलाइज करते हैं कि वाकई चमार भाइयों ने ही इस पार्टी को बर्बाद किया। आपको बता दें, चाहे जो भी पार्टी, क्योंकि हम ये जानते हैं चमार भाई जो है दलित समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मणी दांव खेला करते हैं हर जगह। तो तुम्हारा ब्राह्मणी दांव जो है अब नहीं चलेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, उम्मीद करेंगे अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भेजें, और साथियों से मेरी तरफ से निवेदन करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।